हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज की जो हेडिंग है उसने अट्रैक्ट किया होगा उन सभी पेरेंट्स को जिनकी इच्छा है कि हमारा बच्चा भारत में सेना में अपनी सेवाएं दे। जी हाँ, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरीके से 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कोशिश कर सकता है कि मैं 6th क्लास से ही ऐसे स्कूल में पहुंचूं जिनका मेन टारगेट ही हो एनडीए तक एक स्टूडेंट को तैयार करके 6ठी से 12वीं तक इस लेवल पे उनको तैयार कर देना मेंटली और फिजिकली कि उन्हें एनडीए में जाने से कोई रोक ना पाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2 ऐसे स्कूल्स की जिनमें भेजना बहुत सारे माँ बाप का सपना होता है। और ये 2 स्कूल्स हैं, एक आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है और बहुत ही लिमिटेड से बच्चों को मौका मिलता है वहाँ जाके 6 साल अपने ऊपर इस तरीके से काम करने के लिए कि वो एक बेहतरीन पर्सनालिटी के रूप में उभर कर निखर कर सामने आए। और जिस तरीके से आरएमएस काम करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, पूरे देश में सिर्फ 5 स्कूल्स चलते हैं। तो अगर किसी के बच्चे का कॉम्पिटिटिव पेपर के थ्रू उन 5 स्कूल्स में नंबर आ जाता है, पूरे देश के क्रीम बेस्ट सिर्फ 400 बच्चों का सिलेक्शन होगा। कोई इसमें जानकारी नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता, कोई रिश्वत नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का पेपर में उसने क्या कुछ अटेम्प्ट किया है। एमसीक्यूज बोलते हैं बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें जो बच्चे बैठते हैं 5वीं पास बच्चे, उनको देख के, उस पेपर को देख के ये एक आइडिया लगता है कि ये बच्चे ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन करने के लिए ही बने हुए हैं। और फिर उन पर काम करती है फौज और उन्हें ऐसा तैयार कर देती है कि 12वीं के बाद एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो बच्चे आरएमएस से पढ़ के निकलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, वो एनडीए में जाने में उनको इंटरव्यू में बहुत हद तक प्रेफरेंस मिलती है। वो मेंटली फिजिकली इतने स्टेबल, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो नॉर्मल जो बच्चा जो क्राउड घरों में तैयार हो रहा होता है, कई बार ओवर पैम्परिंग की वजह से वो बच्चे बहुत कुछ सीख नहीं पाते। लेकिन इन बच्चों के ऊपर काम किया जाता है, इनका उठने का, बैठने का, पढ़ने का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का एक टाइम डिसाइडेड होता है और सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के डिज़ाइन की जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के लिए एक बेहतरीन भविष्य और आपकी इच्छा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस फील्ड में जाए, तो उनके लिए ऑप्शंस हैं सैनिक स्कूल या आरएमएस। दूसरा मैंने नाम लिया सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल की संख्या ज़्यादा है, लगभग हर स्टेट में सैनिक स्कूल्स हैं। 28 राज्यों के इस देश में हम रहते हैं जहां 8 यूनियन टेरिटरी भी हैं और टोटल मिला के निकले 35 सैनिक स्कूल आज की डेट में 2025 में पूरे भारत में चल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ लगभग हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल है। कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां 3-3 सैनिक स्कूल हैं। मैं जहां से बात कर रही हूं हरियाणा, यहां हम प्राउड से मैं कहती हूं 3 सैनिक स्कूल हैं हरियाणा में। सबसे पहले देश में जब 5 सैनिक स्कूल बने तो कुंजपुरा 1961 में बनने वाले 5 में से पहले स्कूलों में इसका नंबर था। उसके बाद हमारे रेवाड़ी में एक सैनिक स्कूल है और एक हमारे झज्जर के मातनहेल में, जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए कि ये वीरों की भूमि है और यहाँ तैयार किए जाते हैं सैनिक। मैं तो सिर्फ एक स्टेट के बारे में इसलिए बता पाई क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाती हूँ हरियाणा जी के और ये उसका पार्ट है। लेकिन जिस पेरेंट्स के मन में ये आए कि यार मुझे अपने बच्चे को देश सेवा के लिए, एक तरह से मैंने एक देश में जन्म लिया तो मेरी ड्यूटी है मैं अपने बच्चे को एक बेहतरीन इंसान बना के, 5वीं तक मैंने इसको बहुत बढ़िया पढ़ाया, अब 6ठी से इसकी जिम्मेदारी फौज की और सरकारों की। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। और ये कोई छोटे मोटे ऐसे सरकारी टाइप स्कूल नहीं है, ये ऐसे स्कूल हैं जहाँ सच में आपके बच्चे का जो उसके पर्सनैलिटी का बेस्ट वर्जन हो सकता है, उसको हम फिजिकली कहें, मेंटली कहें, आत्मा को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि खान पान से प्रभावित होता है हमारा मन, हमारा तन, और यहाँ खान पान का, सुबह उठने का, एक्सरसाइज का, पढ़ाई का, हर चीज़ का बड़ा अच्छे ढंग से ध्यान रखा जाता है। तो इन आरएमएस के थ्रू, इन सैनिक स्कूलों के थ्रू आपके बच्चे निखर सकते हैं, संवर सकते हैं। तो मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम तो कोचिंग की बातें करते हैं। मैं इसलिए बातें कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर पंकज, और मेजर पंकज एक अकेडमी रन कर रहे हैं और इनका टारगेट है गाँव के जो परिवेश से निकले बच्चे हैं। शहर में तो खैर हैं ही सुविधाएं, लेकिन इन्होंने ये सोचा है कि मुझे शहर प्लस गांव के बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है और हमारे साथ ये जुड़ गए हैं। इन्होंने इस साल के एंड में दिसंबर 2025 में होने वाले एग्जाम में, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा, इसकी तैयारी का एक बीड़ा उठा लिया है अपने कंधों पर और 1 अप्रैल से इसका बैच स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में 2025 में होगा सैनिक स्कूल का एग्जाम और फिर जनवरी 2026 में होगा आरएमएस का एग्जाम। ये 2
दो बड़े एग्जाम हैं और ये हर एक बच्चा दे सकता है, भर सकता है, जो मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं क्लास में एग्जाम देगा या 8th क्लास के एग्जाम देगा, क्योंकि 9th में एक बार फिर से वो अपने डोर ओपन करते हैं कि मान लीजिए कहीं पेरेंट्स ने कभी सोचा हो किसी कारण से फॉर्म ना भर पाए हो, तो फिर 8वीं पास करने के बाद भी बच्चे के पास ऑप्शन होता है 9th क्लास में एक बार फिर से वहाँ एंट्री के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे अपने बच्चे को देश सेवा में भेजना है, तो फिर 6ठी से भेजना ज़्यादा अच्छा है, ताकि बच्चा रम जाए। 9th क्लास तक आते आते फिर कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा हाई होगा, जहाँ 5वीं का बच्चे का बुद्धि जो होती है ना, वो एक तरह से खाली कोरी स्लेट की तरह होता है, जो आप समझाएंगे वो समझता चलेगा। 9th में थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, मान लीजिए उसका बच्चा अब 7th में है, तो वो इस बात को सोचे कि हाँ, अगर मेरा टारगेट है बच्चे को देश के चुनिंदा 5 स्कूलों में या 35 स्कूलों में मेरे बच्चे का नंबर आए। आप ये सोचिए कितना टफ कंपटीशन है, और अगर आपका बच्चा इसको बच्चों को बाकी को बीट करके वहां तक पहुंचता है, तो उसका मतलब उसके अंदर काबिलियत है। फिर एनडीए का रास्ता बहुत बहुत आसान हो जाता है, और कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलती है। जो बड़े बड़े इंटरव्यू में बैठते हैं जो पैनल में, वो भी ये देखते हैं कि इस बच्चे ने अगर सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है तो हमें इसके ऊपर मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको बहुत कुछ आता है। ये 6 साल तक बिल्कुल मंझ के निखर के बाहर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका उद्देश्य है अपने बच्चे को उस फील्ड में ले जाना, तो इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं होगा मिलिट्री स्कूल्स या फिर सैनिक स्कूल। तो हमारे साथ मेजर पंकज हैं, जिनका नाम आप समझ सकते हैं। मेजर पंकज तो इसी फील्ड में उनका वो एक तरह से एक्सपर्ट है, और एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं। तो वो एक बैच लेकर आने वाले हैं, उस बैच की सारी जानकारी सर अपने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जुड़ते हैं पंकज जी के साथ। मेजर पंकज लंबे समय तक, आइए सर, आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और वीआरएस लेकर आपके बच्चों को एक अच्छी दिशा देने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा एक तरह से समाज को समर्पित कर दिया। एक बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं और बच्चों की नींव बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो उसी सीरीज में अब इनका टारगेट है सीडीएस तक, तो बच्चा बाद में पहुंचता है भाई, ग्रेजुएशन के बाद, एनडीए भी 12वीं के बाद। इन्होंने टारगेट बनाया कि क्यों ना बच्चा 5वीं क्लास के बाद ही सही रास्ता पकड़े, ताकि उसकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग इतनी पॉजिटिव हो कि 12वीं के बाद पहले ही अटेम्प्ट में आपका बच्चा एनडीए क्लियर कर जाए, तो उसमें उसको दिक्कत ना आए। तो हमारे बीच में मेजर पंकज हैं, वो आपको सारी जानकारी देंगे। गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बबीता मैम का, परिमल सर का, जिन्होंने हमें फिर से ये एक मौका दिया। एनडीए के कोर्स के बाद, उसकी काफ़ी सफलता के बाद, हम आपके लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो बैच है वो लेके आ रहे हैं। जैसा मैम ने बताया, जनरली पेरेंट्स को, मैक्सिमम पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे का फ्यूचर 12th क्लास के बाद ही डिसाइड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप अपने बच्चे का भविष्य क्लास 4th और 5th से ही सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि आपका बच्चा डिफेंस फोर्सेस या एक ऐसे रूटीन में ढले जहां पे सुबह से लेकर शाम तक उसको एंगेज किया जाए, अच्छा डिसिप्लिन रहे, अच्छी पढ़ाई हो और फ्यूचर के लिए भी तैयार किया जाए, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का बैच। और ये बैच हम 7 अप्रैल 2025 यानी कि सोमवार के दिन से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 अप्रैल को जो 2024-25 के लिए जो बैच था वो आपका स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 5 अप्रैल को। तो इसीलिए 6 अप्रैल को संडे है, और 7 अप्रैल से हम जो अगला बैच होगा, अगले साल के लिए जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा, हम उसकी तैयारी 7 अप्रैल 2025 से शुरू करवाएंगे। और जैसा मैम ने बताया, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिसंबर में और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हर साल जनवरी में कंडक्ट किया जाता है। तो हम इन दोनों स्कूल्स की तैयारी आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में करवाएंगे, और आपके डेली बिल्कुल डिटेल में स्टडीज़ के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो PYQs होते हैं, और प्रैक्टिस पेपर्स, वो साथ के साथ हर टॉपिक के साथ डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो।
अब जनरली हर किसी को बेसिकली पता है कि क्या एज ग्रुप होता है, कैसा एग्ज़ाम है, लेकिन इस माध्यम से मैं उन लोगों से भी जुड़ना चाहता हूं जो नहीं देख पाते या पता नहीं कर पाते, जिनके मन में एक संशय रहता है कि इस एग्ज़ाम के लिए कितनी सीट्स होती हैं, क्या एज ग्रुप होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइम पे एग्ज़ाम होता है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो साथ के साथ आपको क्लियर करता रहूँगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको कुछ भी पूछना हो, आप लाइव चैट के दौरान के थ्रू पूछ सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी सवाल या कोई भी आपको लगता है 1 से 2 दिन के बाद भी कुछ आपको जानकारी लेनी हो, तो हमारा नंबर 702-0454 वो आपको पता है। हम एनडीए का और अभी हम सैनिक स्कूल का बैच शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं, जनरली क्लास 6 और क्लास 9 में इन स्कूल्स में एडमिशन होता है। अगर क्लास 6 की बात करें तो सैनिक स्कूल में लगभग 3200 से 3500 सीट्स होती हैं हर साल 6th क्लास के लिए। और आपके मिलिट्री स्कूल्स में जैसा मैम ने बताया सिर्फ 400 सीट्स होती हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। 300 नंबर का एग्ज़ाम आता है आपका सैनिक स्कूल के लिए, और इसमें फिर आपकी जो परसेंटेज बनती है, जो आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास आता है और जनवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये सारा प्रोसीजर आपको ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन मिलेगा। उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम होता है जैसे मैंने आपको बताया, और सिलेबस आपका एनसीईआरटी करिकुलम और जो जिस क्लास में आप हैं, जिस क्लास के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उसका जो भी सिलेबस होता है जनरली वो कवर किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट हमने पहले भी लिखी है exam.nta, क्योंकि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो इसको कंडक्ट करवाती है। क्लास 6 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जो बच्चे की एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए अगर वो क्लास 6 का एग्ज़ाम दे रहा है। और उसकी जो एज जो चेक की जाएगी वो जिस साल एडमिशन होगा उस साल 31 मार्च तक वो इस एज कैटेगरी के बीच में आना चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्लास 5th में हो या एग्ज़ाम क्लास 5th पास कर चुका हो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। क्लास 9th के लिए जो एज ग्रुप है वो आपका 13 to 15 ईयर्स है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन सेम कि या तो 8th में है या 8th पास कर चुका है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज, और ओएमआर बेस्ड होते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और आपको ऑप्शंस देके ओएमआर शीट से ही उनको फिल करना है। जो क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम है वो आपकी काफ़ी लैंग्वेजेस में होता है, क्योंकि जैसा मैम ने भी बताया और आप भी देखेंगे ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपका सैनिक स्कूल है। तो उस सैनिक स्कूल के लिए जो भी उस स्टेट की लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज को भी चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश, या तो आप इंग्लिश लीजिए या फिर उस स्टेट की या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, वो हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, उड़िया हो सकती है, तो आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जब फॉर्म फिल करेंगे। क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा और इसमें आपके मैथ्स, इंग्लिश, जीएस एंड सोशल साइंस ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जनरली जो क्लास 6 के लिए है वो 150 मिनट्स का है और क्लास 9th के लिए 3 आवर्स का है। और ये टाइम जनरली 2 बजे से 4:30 बजे और क्लास 9th के लिए 2 बजे से 5 बजे तक होता है। जैसा मैंने आपको बताया ओएमआर पे आंसर शीट्स पे एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट किया जाएगा, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब बात करें 6th क्लास के लिए, जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई ये आपकी कुछ भी हो सकती है, हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, गुजराती है, उर्दू है, मराठी है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। आपको मैं लैंग्वेज बताऊंगा, 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैथमेटिक्स का होगा आपके 50 क्वेश्चंस, 3 नंबर्स ईच। इंटेलिजेंस जो आपका रीजनिंग हो गया, जीके जिसमें आपका एसएस, साइंस और करंट अफेयर्स वो सारी चीज़ें, तो टोटल आपके 125 क्वेश्चंस होंगे। और इनकी जो मार्किंग स्कीम है, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 हैं। तो 6th क्लास के एग्ज़ाम के लिए सैनिक स्कूल में 300 नंबर का पेपर होता है और उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है।
और उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग होती है कि आप किस सैनिक स्कूल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। फिर आपका मेडिकल होगा। क्लास 9th के लिए एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। जो हमने जीएस या जीके पढ़ा था, यहाँ पे जनरल साइंस अलग है और एसएस अलग है। इसमें आपका इंग्लिश ही रहेगा, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मैथ्स। इसमें आपका जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस है 50 ही रहेंगे, लेकिन जो मार्क्स हैं वो 6th क्लास में 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे वो 4 नंबर का हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 400 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स आपके क्लास 9th के सैनिक स्कूल के लिए रहेंगे। जो मैं आपको लैंग्वेजेस बता रहा था, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। 3 एग्ज़ाम्स तो आपके होंगे ही, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। उसके साथ जो एक लैंग्वेज का पेपर है, आप इंग्लिश, हिंदी, आसमीज़, कन्नड़ कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से दिया गया है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म्स, वो आपके आधार कार्ड, फ़ोटो, कैंडिडेट के साइन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो आपका होता है, डोमिसाइल ऑफ दैट स्टेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है, उसके बाद परिवार पहचान पत्र जैसे हम फैमिली आईडी बोलते हैं हरियाणा में, और बर्थ सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये तो हमने बेसिक जानकारी ली है सैनिक स्कूल की। इसमें काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको वैसे वर्बली बताई है कि लगभग 3200 से 3500 सीट्स होती हैं और इसमें गर्ल्स की भी सीट्स अलॉटेड होती हैं। तो अब गर्ल्स के लिए भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन्स पॉसिबल है। अब बात करते हैं मिलिट्री स्कूल्स की। अगर जैसा मैम ने बताया, मिलिट्री स्कूल ब्रिटिशर्स के टाइम से 1920 से ही ये आपके टोटल आज तक 5 ही मिलिट्री स्कूल्स हैं। मैंने लिखा हुआ है इसीलिए। आपका चैल में जो हिमाचल में है, आपके राजस्थान में 2 हैं, अजमेर और धौलपुर, और बेलगाम और बेंगलुरु कर्नाटका में। और जो इसकी वेबसाइट है, आप इन पे जाके अगर विजिट करेंगे, आपको हर एक स्कूल की अलग वेबसाइट और उनके आपका करिकुलम, फ़ोटोज़ और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नोटिफिकेशन जो मिलिट्री स्कूल है उसकी नोटिफिकेशन जनरली 3rd वीक ऑफ अगस्त से और 2nd 3rd वीक ऑफ सितंबर तक रहती है। लगभग 18-20 अगस्त के आसपास आएगी और 18-20 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो होता है वो दिसंबर के 1st वीक में हो जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है और जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। और अगेन ये भी आपका OMR बेस्ड पेपर रहेगा। अगेन इनकी भी जो एज ग्रुप है वो सेम है जो हमने सैनिक स्कूल में पढ़ा, 10 से 12 साल के बीच में क्लास 6th के लिए और 13 से 15 क्लास 9th के लिए। अब इसमें रिजर्वेशन भी है। 70% जो सीट्स हैं वो आपकी JCO OR जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में जो जवान हैं उनके बच्चों के लिए ऑलरेडी आरक्षित है, रिजर्व्ड हैं। इसमें आपके एक्स सर्विसमैन भी आ गए। जो 30% सीट्स हैं, 30% सीट्स में आपके ऑफिसर्स के वर्ड्स जो अफसर होते हैं उनके बच्चों के लिए, वो अगेन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जो उनसे भी रिटायर हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड सिविलियंस। तो जनरली अगर बात करें जो सिविलियंस भी हैं तो वो 30% की कैटेगरी में आएंगे। और उसके बाद 50 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं किन के लिए, जो या तो शहीद हुए हैं या फिर किसी ऐसी चोट से ग्रस्त हुए हैं जो लड़ाई के दौरान उनको लगी है, ऐसी सीट्स उनके लिए रिजर्व रहती हैं। उसके बाद 27% OBC के लिए, 15 SC के लिए, 7.5 ST एंड इसके लिए रिजर्व रहती है। और पांचों स्कूल्स में टोटल सीट्स का 10% जो होगा वो आपकी गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। तो जनरली अगर आप देखेंगे इसमें कैटेगरीज भी हैं। इसमें जो एक्स सर्विसमैन हैं या सर्विंग ऑफिसर्स या JCOs OR हैं, अदर रैंक्स जिसको हम बोलते हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, तो उनके लिए भी ये एक सुनहरा मौका है अपने बच्चों को मिलिट्री स्कूल में एडमिशन दिलवाने का। लेकिन उनका भी एग्ज़ाम रहेगा और उनके हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड की जाती है। इसमें भी अगर हम जैसे हमने सैनिक स्कूल का जो पैटर्न देखा, तो क्लास 6th के लिए जो मिलिट्री स्कूल का जो पैटर्न है वो आपका इंग्लिश के 50 मार्क्स, इंटेलिजेंस 50, मैथ्स 50, GK एंड करंट अफेयर्स 50, और इसमें इंटरव्यू होता है। क्लास 6th में 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। वो आपका जब रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल एंड इंटरव्यू रहेगा। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने परसेंटेज तो आपके हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आने ही चाहिए, तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा।
क्लास 9th के लिए आपका पेपर 1 दो टाइप के पेपर होते हैं। पेपर 1 में इंग्लिश, हिंदी और एसएस 100 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस एक ही बात है। और पेपर 2 में मैथ, साइंस आपके 100 क्वेश्चंस 50 ईच होंगे, तो इसमें भी आपके 200 के ये मार्क्स पेपर हो गया। और 9th क्लास के लिए 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जो आपका अगेन जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है किसी भी एक जो 5 मिलिट्री स्कूल है उनमें से किसी एक मिलिट्री स्कूल में। और उसके बाद जो आपकी टोटल परसेंटेज कट ऑफ बनी है उसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हो जाते हैं। मेडिकल, उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और सारी चीज़ों के बाद होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर आपका किसी भी एक मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स जैसा हमने उसमें पढ़ा था ऑलमोस्ट वैसे ही इसमें भी डॉक्यूमेंट्स हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ये रिक्वायर्ड हैं ही, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बेसिक नेसेसिटी एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जनरली ये सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे भी, और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम पे भी आपको, जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये उस टाइम पे आपको चाहिएंगे। तो ये बेसिकली आपको एक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स का कि क्या क्या उनका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप उस जो भी उनकी कट ऑफ जाएगी उसमें जो भी आप टॉप में बच्चे आते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली सैनिक स्कूल में आपका काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन हो जाएगा। मिलिट्री स्कूल्स में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड होके और मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो जनरली आपको एक बेसिक आइडिया देने से ये है कि हम अपना बैच, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे एनवायरनमेंट में ढालना चाहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में भेजना चाहते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन लाइफ हो और उसको वो सारी चीज़ें मिलें। क्योंकि हॉस्टल में, मैं खुद हॉस्टल में पढ़ा हूँ स्पोर्ट्स स्कूल राई से, तो स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग से ही और इवनिंग तक रूटीन ऐसा फिक्स होता है कि मॉर्निंग में गेम्स हैं, फिर क्लासेस हैं, फिर आपका इवनिंग गेम्स हैं, प्रेप है, टीचर्स थ्रू आउट आप पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं और आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका एक डिसिप्लिन लाइफ और एक आपके जो मैनर्स हैं वो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। और यहाँ से मैक्सिमम बच्चे डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो चीज़ वो देखते हैं कि 6th क्लास से जो बच्चा 6th क्लास में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में चला गया या 8th क्लास में RIMC में चला गया, वो पूरे 6 साल 7 साल आपका पूरा कंप्लीट ऐसा माहौल एनवायरनमेंट देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे ऑफिसर्स की ही पोस्टिंग होती है और वो थ्रू आउट वो चीज़ें देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनके मन में वो जज्बा आ जाता है देश की सेना ज्वाइन करने का, और इन बच्चों को प्रेफरेंस भी मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैम ने बताया कि हमारा ये बैच ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा, और इसके साथ हम मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा ये चाहते हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग से ही रह के पढ़े और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिले, तो मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी जो हमने, हमारी खुद की एकेडमी, मैंने आर्मी से VRS लेने के बाद जो स्टार्ट की, ये स्टेप लिया, तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन उसमें फ़िक्स है। बच्चा खेलेगा भी, 6 to 8 आवर्स की कोचिंग भी लेगा, और इवनिंग में अगेन गेम्स होंगे, उसकी पर्सनैलिटी पे भी काम होगा, उनके इंटरव्यू पे भी काम होगा। तो वो सारी चीज़ें हम अपनी एकेडमी में प्रोवाइड करवाते हैं। और ये एकेडमी द G21 स्कूल जो अपना बिंद्रोली भवापुर रोड पे है, वहाँ पे ये एकेडमी है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। अधिक जानकारी के लिए, किसी भी आपको कोई भी गाइडेंस या इसके रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप 702-0454 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों अवेलेबल हैं और 7 अप्रैल से हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और अभी और आपको एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा,
जितने भी आईसीएस के स्कूल्स हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी ये कोर्स चलाया जाएगा। और अगर आप अपने बच्चे को कहीं दूर नहीं भेज सकते, आपके आसपास कोई भी आईसीएस का सेंटर है, आप उसमें जाके अपने बच्चे को एनरोल करवा सकते हैं इस कोर्स के लिए। उसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिएगी, आईसीएस का नंबर आपके पास है और ये नंबर 7027020454, आप इस पे भी कांटेक्ट करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा, 7 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसकी बड़ी मिनिमम फ़ीस है, वो हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। और जो आपके पास नज़दीकी जो भी आईसीएस सेंटर हैं और स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी ये कोर्स चलाया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।